प्रिय मित्रों, आज ग्राम प्रधान और ग्रामीण जीवन पर वीडियो बना रहा हूं। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अधिकतर श्रमिक गांव में रहते हैं और उसमें से भी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अधिक मात्रा में ये लोग रहते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत गांव का देश है। यह उस समय के लिए सही रहा होगा। कालांतर में शहरीकरण ने गांव का परिदृश्य बदल दिया है। केरल से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक गांव की स्थिति लगभग समान है। इसमें द्रविड़ प्रदेशों ने अपनी स्थिति को संभाल लिया है। गांव, गांवटा, गांवटिया, छोटी बस्ती, नई बस्ती का नाम आते ही हमें लगने लगता है कि यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही लचर होगी, यहाँ शिक्षा नहीं होगी, यहाँ गरीबी होगी, यहाँ कृषि के अलावा और कोई रोजगार नहीं होगा। इसीलिए यहाँ कोई नवयुवक जो पढ़ जाता है वो गांव, शहरों की ओर पलायन कर जाता है। अब ये स्थिति शहरों में भी बड़ी भयावह होती जा रही है, क्योंकि अब शहरों में भी रोजगार नहीं है। मनरेगा ने गांव में स्थिति को बहुत सुधारा है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। अभी 20 मई को प्रधानमंत्री जी ने 50,000 करोड़ से एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो लागू की है। यह योजना 116 जिलों में लागू की गई है, जिसमें से आधे जिले उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गांव का जीवन बड़े संकट और संक्रमण काल से गुजर रहा है। पहले गांव की अपनी अर्थव्यवस्था होती थी, गांव का मुखिया पूरे गांव को लेकर चलता था, उनके सुख दुख में साथ खड़ा होता था। लेकिन गांव में बढ़ती जातिवादी से वहां का परिदृश्य बिल्कुल खराब हो गया है। गांव में चुनाव होते समय सबसे पहली बात देखी जाती है कि वो ग्राम प्रधान किस जाति का है। वहाँ कोई भी योजना, कोई भी नीति लागू करने से पहले सब देखते हैं कि अगर प्रधान हमारे पक्ष का होगा तो ये हमारी बात सुनेगा, और कई हद तक ये बात सही भी है। लेकिन ग्राम प्रधान पढ़ा लिखा नहीं होता है, ये दुर्भाग्य की बात है। और कुछ जगहों पे महिला ग्राम प्रधान होती हैं जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उनके जगह पे उनके पति ही काम करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ग्राम प्रधान जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक गांव का, ग्राम पंचायतों का विकास नहीं होगा। हमारे देश में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ग्राम प्रधान के साथ एक ग्राम सचिव होता है जो ग्राम पंचायत और सरकार के बीच में एक कड़ी स्थापित करता है। ग्राम पंचायतें अपनी योजना बनाने के लिए स्वतंत्र होती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं पढ़े लिखे युवाओं से आह्वान करता हूं, कम से कम जिन्होंने 10 पास किया है वह ग्राम प्रधान के चुनाव में अवश्य खड़े हों, अपनी योग्यता का परिचय दें, जातिवाद से ऊपर उठकर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ें। और सफलता कैसे आएगी ये वो जानते हैं। वहाँ कोई बड़ी रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राम प्रधान का एक ही फार्मूला है कि जिस जाति के वोट सबसे अधिक होते हैं, अधिकतर ग्राम प्रधान उसी जाति का चुना जाता है। फिर वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, वो अलग बात है। कुछ लोग जो सरकार के संपर्क में पहले से रहते हैं, अधिकारियों को प्रभावित करते हैं, लेखपालों को प्रभावित करते हैं, और पुलिस पे जो नाजायज केस वगैरह में उनको फंसने का डर होता है, उनको बचाते हैं, उनके चुने जाने की आवश्यक संभावना अधिक होती है। ग्रामीणों को अधिकतर समय पे एक असुरक्षा की भावना रहती है कि उनके ऊपर कोई केस ना हो जाए, अगर केस हो जाता है तो उनकी पैरवी हो जाए। ये सब अपेक्षा गांव के प्रधान से की जाती है। इसीलिए मैं देश के नवयुवकों से निवेदन करता हूं कि वे गांव प्रधान के चुनाव जहां जहां भी होने वाले हैं वहां चुनाव लड़े और अपनी योग्यता का परिचय दें,
इससे हमारे गांव का विकास होगा, ग्राम पंचायतें और अच्छी स्थिति में आएंगी और हमारे देश का विकास होगा। जय भारत, जय हिंद।